I welcome you all in this new session of कंपनी लॉ। आइए बेटा, आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं। सेक्शन 164 लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया, डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स देखा। अब ये कुछ रिलेटेड से कंसेप्ट हैं जिनमें स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। तो मैं इन सभी कंसेप्ट्स को एक सीरीज वाइज चलूँगा। 164 हमने किया, 164 में हमने क्या देखा, डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर्स देखी, और 167 में हम क्या देखेंगे, वेकेशन ऑफ ऑफिस। 168 में रेजिग्नेशन बाय डायरेक्टर्स, और 169 में हम देखेंगे रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, डिफरेंट प्रोविजंस हैं, जिसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो कुछ मिलते जुलते हैं, और उनमें डिफरेंस क्या है अगर ये स्टूडेंट गौर ना करे तो क्वेश्चन में एग्जाम में गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है इन सब सेक्शंस के अंदर। तो आइए बेटा, हम इस सीरीज में 164 तो कर चुके हैं, और 167 आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और 167 के सारे सिचुएशंस को डिस्कस करूंगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को डिस्कस करूंगा। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ छोड़ूंगा 167 से रिलेटेड, कि जो केस लॉज हैं वो अभी नहीं करूंगा। केस लॉ मैं आपको बाद में करवाऊंगा। आप किसी जगह पे ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि सर ने 167 से रिलेटेड केसेस को भी डिस्कस नहीं किया है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 167 से। सेक्शन 167 क्या है? सिचुएशंस अंडर विच ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकम वेकेंट। तो स्क्रीन पर आपके सामने दिया है सेक्शन 167। तो आप सेक्शन 167 का हेडिंग नोट करेंगे, सिचुएशंस अंडर विच ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट। वैकेंट का मतलब जानते हैं ना बेटा, वैकेंट का मतलब क्या है? तो ही हेयर मीन्स डायरेक्टर। ही का मतलब क्या है यहाँ पे? डायरेक्टर्स। ही incurs any of disqualifications under section 164। अगर वो 164 में डिस्क्वालीफाई हो जाए, अब 164 की डिस्क्वालिफिकेशंस, एक एक डिस्क्वालिफिकेशंस को हमने डिस्कस किया था। ठीक है बेटा, तो उन डिस्क्वालिफिकेशंस को आपने लर्न करना था। आई होप आप कर कर आए होंगे, याद करना था, और उन डिस्क्वालिफिकेशंस के चलते उसका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। 167 में 164 को बेस बनाया गया है। बोलते हैं जी 164 में अगर जो ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा दूसरी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होने से, इफ द ग्राउंड्स ऑफ 164 आर अट्रैक्टेड। लेकिन 167 में भी जिस ऑफिस में, जिस कंपनी में वो ऑलरेडी डायरेक्टर है, वहां से उसका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। तो ये 167 में सबसे पहले सेक्शन 164 को ग्राउंड बनाया। डायरेक्टर इंकर्स एनी डिस्क्वालिफिकेशंस अंडर सेक्शन 164 की बात यहां की गई है। सेकंड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ही एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम all the meetings of the board of directors। प्लीज नोट डाउन, आप लिखेंगे बेटा साथ साथ। अगर आप लिखेंगे नहीं तो ये क्लास आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगी। मेरी क्लास में सिर्फ सुनना नहीं है, आपने आपकी इन्वॉल्वमेंट क्लास में मैं करवाऊंगा, कैसे आपको लिखना होगा। ही एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 12 months। पिछले 12 महीने के अंदर जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई उसमें वो एब्सेंट रहा। ठीक है, विद और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ द बोर्ड। ठीक है, विद और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ द बोर्ड। उसने लीव सीक की है या नहीं की है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 12 महीने लगातार बोर्ड मीटिंग में खुद को एब्सेंट रखे तो वो डायरेक्टर का ऑफिस वैकेंट हो जाता है उस कंपनी से। He absents himself from all the meetings of the board of directors held during
a period of 12 months with or without seeking leave of absence with or without seeking लीव ऑफ एब्सेंस ऑफ द बोर्ड। ये हमने सेकंड इसकी सिचुएशन है। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम सेक्शन 167 की डिफरेंट सिचुएशंस को सीख रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशंस को नोट डाउन कर रहे हैं। इन सिचुएशंस में क्या होगा, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकम वैकेंट। चलिए, मैंने इससे पहले एक लाइव क्लास ली थी तो उसी के स्लाइड्स में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184। अब सेक्शन 184 क्या है? सेक्शन 184 की दो सिचुएशंस बनती हैं। देखिए बेटा, 3 और 4 में मैंने सेक्शन 184 की दो सिचुएशन क्रिएट की हैं यहाँ पे, ठीक है। सवाल ये उठता है कि ये सिचुएशन सर आप कहाँ से लेकर आए, आपने कहाँ से इकट्ठी करी, है ना। इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये सिचुएशंस आप सर कहाँ से लेकर आए। सर सेक्शन 167 में सारी सिचुएशंस दी हुई हैं ये वाली। तो सेक्शन 184 का क्या डिफॉल्ट हुआ है, देखिए कि एक कंपनी है और इस कंपनी ने एक फर्म से एक मशीन खरीदनी है। कंपनी और फर्म के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना है और कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट का फैसला अपनी बोर्ड मीटिंग में करना है। तो ये कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग कन्वेन करती है, बोर्ड मीटिंग बुलाती है और उस बोर्ड मीटिंग में शाबाश, ये जो डायरेक्टर है डी, एक डायरेक्टर है उसमें डी, उस डायरेक्टर की पोजीशन सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये डी इस कंपनी में तो क्या है, डायरेक्टर, और इस फर्म में एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पार्टनर, ठीक है। ये डी यहाँ डायरेक्टर है, यहाँ पार्टनर है और कंपनी ने ये फैसला लेना है कि क्या इस फर्म से इस पर्टिकुलर प्राइस पर मशीन खरीदी जाए या ना खरीदी जाए। तो आप सोच के देखिए, डी का यहाँ डायरेक्ट इंटरेस्ट है, डी का क्या है, इंटरेस्ट है। जब डी का इस बिजनेस में इंटरेस्ट है तो उसे सेक्शन 184 को फॉलो करना था। अब 184 का नंबर जब आपके पास आएगा बेटा आने वाले सेशंस में, तो डिटेल में मैं आपको 184 करवाऊंगा। अब डी को 184 का कंट्रावेंशन नहीं करना था, यानी 184 की बात माननी थी और डी ने 184 की बात नहीं मानी। अब कंपनी को कैसे पता चलेगा कि डी यहाँ पे इस फर्म में पार्टनर है? तो इसके लिए डी फोर्थ पॉइंट में क्या करता है कि अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करता है। डी कंपनी को अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा, ठीक है बेटा। और अगर वो इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने में फेल हो जाएगा तो उसका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। आइए, ये तीसरी और चौथी जो सिचुएशन है उसके ऊपर हम यहाँ पे बात नोट करेंगे। कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 184। ही एक्ट्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184 रिलेटिंग टू एंटरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स इन विच ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। तो मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए बेटा, शाबाश। ये दो लाइनें नोट कर लीजिए। ही एक्ट्स इन कंट्रावेंशन, कंट्रावेंशन का मतलब ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184, वो सेक्शन 184 के प्रोविजंस में कंट्रावेंशन करता है, यानी 184 के रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता। रिलेटिंग टू एंटरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स इन विच ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। तो ऐसा डायरेक्टर क्या हो जाएगा ऑफिस से, उसका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा, वो डायरेक्टर की तरह कंटिन्यू काम नहीं कर पाएगा। और फोर्थ पॉइंट भी इसी सीरीज का है, आप ध्यान से नोट करेंगे। इफ एनी डायरेक्टर फेल्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच ही इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड। इफ एनी डायरेक्टर fails to disclose his interest in any contract or arrangement in which he is directly or indirectly interested। अब ये सर यहाँ पे directly और indirectly interested का क्या मतलब है, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ नहीं बता रहा आपको, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। सेक्शन 184 जब हम पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि एक डायरेक्टर किसी बिजनेस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड कैसे हो सकता है,
ठीक है, वो हम सेक्शन 184 जब डिटेल में करेंगे तो वो काम हम वहाँ पर करेंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, सिचुएशन नंबर हम फोर्थ को अभी आपने नोट किया, तो सिचुएशन नंबर फोर्थ को आप लिखिए और अब हम मूव करेंगे सिचुएशन नंबर 5 पर। इफ डायरेक्टर इज कॉन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है, कॉन्विक्शन हुआ है और कुछ सेम पॉइंट आपने पढ़ा था सेक्शन 164 में भी, तो वहां भी तो है ये पॉइंट और यहाँ भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए मैं इसका डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। इफ डायरेक्टर इज कॉन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज, तो यहां तक आप बात को लिख लीजिए। द डायरेक्टर इज कॉन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग moral turpitude or otherwise and sentenced in respect thereof to imprisonment, और उसे जेल भी हुई है, इस संदर्भ में इसके लिए जेल भी हुई है, यानी दो बातें हैं यहाँ पे, दो बातें आप ध्यान से नोट करेंगे, ठीक है, दो बातें ध्यान से नोट करेंगे, ठीक है जी। पहली बात, वो कॉन्विक्टेड हुआ है फॉर एन ऑफेंस और उसे जेल हुई है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, और उस ऑफेंस के चलते जेल हुई है, और जेल उसे कितनी हुई है ये भी आपने बात यहाँ नोट करनी है, जेल उसे कम से कम फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स हुई है, ठीक है, फॉर नॉट लेस देन 6 मंथ्स हुई है। तो 164 में जब हम उसको जेल हो रही थी, आप ध्यान से नोट करना बेटा, ध्यान से बात को समझना, तो उसकी जब 164 में उसे जेल हुई थी तो उसे अपील करने की अपॉर्चुनिटी दी गई थी, अपील करने का मौका दिया गया था, लेकिन यहाँ उसे कोई अपील करने का मौका नहीं मिलेगा। इस बात को हम यहाँ नोट करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट नोट लिखवाऊंगा इस सिचुएशन नंबर 5 के साथ, ठीक है। सिचुएशन नंबर 5 में क्या है, जो पॉइंट है वो आप ध्यान से नोट करेंगे। सिचुएशन नंबर 5 में शाबाश, उसे जो कन्विक्शन हुई है, कन्विक्शन के साथ जेल हुई है और जेल कम से कम 6 मंथ्स की हुई है, तो उसका ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। आप ध्यान से इस बात को यहाँ पर नोट भी कर लेंगे। डायरेक्टर शैल वेकेट ऑफिस इवन इफ ही हैज फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। सेक्शन 164 में हम उसे अपील करने की मौका दे, अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, लेकिन यहाँ हम उसे कोई भी अपील करने का मौका नहीं दे रहे, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। तो कितने पॉइंट हम कर चुके हैं बेटा, यहाँ पे हमने 5 पॉइंट डिस्कस कर लिए, 5 ऐसी सिचुएशंस डिस्कस करी। आइए हम अब आगे चलेंगे, आगे हम 6th सिचुएशन को नोट करेंगे। शाबाश बेटा, 6th ऐसी सिचुएशन है जहां पर ऑफिस उसका वैकेंट हो जाएगा, शाबाश, वो उसका ऑफिस खाली हो जाएगा। ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड, लिख लीजिए 6th सिचुएशन को यहां लिख लीजिए, ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड, वो डिस्क्वालिफाइड हो गया है। डिस्क्वालिफाइड किसके चलते हुआ है, बाय एन ऑर्डर ऑफ, by an order of tribunal, शाबाश, और court, by an order of tribunal और court, ठीक है जी। अब हम 7th सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 6th सिचुएशन में तो हमें समझ में आ गई भाई, कोर्ट के ऑर्डर से या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से वो डिस्क्वालीफाई हुआ है, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे, ही का मतलब डायरेक्टर है यहाँ पे, ही इज रिमूव्ड, रिमूवल का पॉइंट भी बता रहे हैं, ही इज रिमूव्ड इन परजुएंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ही इज रिमूव्ड इन परजुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एक्ट के प्रोविजंस के चलते वो रिमूव हो गया है, ठीक है, रिमूव हो गया है। ये 7 सिचुएशंस अभी हमने यहां तक सीखी। आइए हम एक सिचुएशन और देखेंगे और ये लास्ट है इस सीरीज में, ठीक है, शाबाश। अब ये समझने वाली पॉइंट है, पहले आप लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूं। ही
हैविंग, ही का मतलब जिसका ऑफिस वैकेंट हुआ है, हैविंग बीन अपॉइंटेड, हैविंग बीन अपॉइंटेड अ डायरेक्टर, he having been appointed a director by virtue of, by virtue of लिखिए, virtue of his holding, शाबाश, any office or he having been appointed a director by virtue of his holding any office or other other employment in the holding company, in the holding subsidiary company or associate company, associate company, ठीक है, समझ में आई बात यहां तक? नहीं आई? कोई बात नहीं, समझाएंगे बेटा। ceases to hold such office, ceases to hold such office, पहले लिख लीजिए फिर समझाऊंगा। hold such office or other employment, or other employment in that company। तो बात को हम समझेंगे। एक कंपनी है, ठीक है, डी इस कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है, और इस कंपनी की एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, पहला केस। फर्स्ट सिचुएशन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। डी इस कंपनी में एम्प्लॉय है। जो डी है वो होल्डिंग कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है, और होल्डिंग कंपनी ने डी को अपना यहां पर इस कंपनी में, ठीक है, इस होल्डिंग कंपनी ने डी को अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है, ठीक है। या फिर दूसरी सिचुएशन देखिए, ये कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है और डी इस सब्सिडरी कंपनी में एम्प्लॉय है, ठीक है, और इसके चलते डी इस सब्सिडरी कंपनी में एम्प्लॉय है। तो इस एम्प्लॉयमेंट के चलते दूसरी सिचुएशन में डी का इस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हुआ था, और पहले सिचुएशन में क्योंकि डी होल्डिंग कंपनी में एम्प्लॉय था, इसीलिए होल्डिंग कंपनी ने इस कंपनी में डायरेक्टर डी को बना दिया था, ठीक है। तो डी डायरेक्टर क्यों बना था? क्योंकि डी के पास सब्सिडरी कंपनी में या होल्डिंग कंपनी में एम्प्लॉयमेंट था। लेकिन नाउ डी सीज टू बी एम्प्लॉय, ठीक है। तो सिचुएशन ये है, व्हेन डी ceased to be employee, ठीक है, when D ceased to be employee, ठीक है, तो सेक्शन 167 इसका क्या कह रहा है? सेक्शन 167 सब सेक्शन फर्स्ट इसका इफेक्ट बता रहा है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? he ceased to be director as well। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? he ceased to be director as well, he ceased to be director as well।
टू बी डायरेक्टर एज वेल। जब वो एम्प्लॉइज सीज करेगा, जब उसका एम्प्लॉयमेंट सीज हो जाएगा, सोचने की बात है, डी चूंकि एम्प्लॉय था इसीलिए होल्डिंग कंपनी ने डी को इस कंपनी में डायरेक्टर नियुक्त किया था। अब डी का ये एम्प्लॉयमेंट ही सीज हो गया। जब एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया तो डायरेक्टर होने का जो ग्राउंड था, वही खत्म हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट, तो डायरेक्टरशिप का ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। चलिए इस पॉइंट को एक बार हम नोट करेंगे दोबारा से। ये थी सिचुएशन नंबर 8। और आइए इस पॉइंट को हम एक बारी दोबारा से अच्छे से लिखने की कोशिश करें। ही का मतलब जिसका ऑफिस वैकेंट हुआ है। हैविंग बीन अपॉइंटेड अ डायरेक्टर, वो डायरेक्टर क्यों अपॉइंट हुआ था? बाय वर्च्यू ऑफ हिज होल्डिंग एनी ऑफिस, क्योंकि वो होल्डिंग में कोई ऑफिस होल्ड करता था, या सब्सिडरी में कोई होल्डिंग ऑफिस करता था, और अदर एम्प्लॉयमेंट होल्ड करता था। कहाँ पर? होल्डिंग में, सब्सिडरी में, या किसी एसोसिएट कंपनी में ceases to be hold such office or other employment in that company. तो this is a situation when office of a director becomes vacant. तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ मेन सिचुएशंस थी। इसके अलावा कुछ अदर सिचुएशंस भी हैं, ठीक है। उनके लिए हम लिखेंगे अदर ग्राउंड्स, अदर पॉइंट्स फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस। आइए बेटा, तो हम उन सब पॉइंट्स के लिए क्या लिखेंगे? अदर पॉइंट्स, अदर ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, शाबाश, यहाँ पे आप लिखेंगे अदर ग्राउंड्स ऑफ वेकेशंस, अदर ग्राउंड्स ऑफ वेकेशन। वेकेशन के दूसरे ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं? आइए उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। इस सीरीज में हम 3 ऐसे ग्राउंड्स पढ़ेंगे जो इनके अलावा हो सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे, शाबाश, सेक्शन 167 की। अब हम बात करेंगे, बहुत प्यार से आपने मेरी बात को सुनना है। अब हम स्पेसिफिकली एक प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे, और उसमें क्या देखेंगे? अ प्राइवेट कंपनी may provide in its articles of association additional grounds। एक प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एडिशनल ग्राउंड्स भी रख सकती है फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम में जब भी वेकेशन ऑफ ऑफिस का क्वेश्चन आएगा तो 2 बातें सबसे पहले आपने निश्चित करनी है, 2 पॉइंट देखने हैं। पहला तो आप ये पॉइंट देखेंगे कि कंसर्न कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या कंसर्न कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पोजीशन क्लियर की है या नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे वो 2 पॉइंट को मद्देनजर करके लिखेंगे। पहला पॉइंट, कंसर्न कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की क्या पोजीशन क्वेश्चन में दी है, ठीक है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर इन 8 ग्राउंड्स के अलावा प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये जो 8 ग्राउंड्स हमने डिस्कस किए, तो उसके अलावा दूसरे ग्राउंड्स भी, शाबाश, दूसरे ग्राउंड्स भी प्रोवाइड कर सकता है। दूसरी बात बेटा, हमने अल्टरनेट डायरेक्टर की बात करी थी पिछले अपने सेशंस में। तो यहाँ अल्टरनेट डायरेक्टर की वो एक बात भी दोबारा याद कर लीजिए कि अल्टरनेट डायरेक्टर हम कब अपॉइंट करते थे? अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करते थे जब ओरिजिनल डायरेक्टर विदेश जाता था, तो हम अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करते थे। तो अल्टरनेट डायरेक्टर वकेट्स ऑफिस when the original director returns, when the original director returns, when the original director returns। हम
सारे इन सभी पॉइंट्स को एक बारी आज की क्लास में एक रिवाइज करेंगे, शाबाश, ताकि आप अच्छे से ये पॉइंट, कोई डाउट आपका बाकी ना रहे। शाबाश बेटा। और थर्ड है, शाबाश, थर्ड पॉइंट एक और हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 का ही ग्राउंड है एक, और ये है इफ ऑल द डायरेक्टर्स, ये भी 167 का ग्राउंड है। इफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के, ये पॉइंट आप नोट करेंगे, ईपीक्यू क्वेश्चन इस पे आ सकता है। इफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी vacate their offices, if all the directors of a company vacate their offices under section 167 subsection 1 above, जो आपने ऊपर देखा बेटा, the promoters, the promoters or in the absence, in the promoters or in their absence, ठीक है। तो बात को ध्यान से यहाँ पे आपने समझना है। promoters and in their absence, the central government shall appoint ये भी एक पॉइंट है, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ, इंपॉर्टेंट है, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, वैकेंसी से जुड़ा हुआ ये भी एक पॉइंट है। हु शैल होल्ड ऑफिस, हु शैल होल्ड ऑफिस till the director, till the director are appointed by the company in जनरल मीटिंग, ठीक है। तो उन डायरेक्टर्स की जो ऑफिस की ड्यूरेशन क्या रहेगी, ठीक है। इफ ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी वेकेट देयर ऑफिस अंडर सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 के अंदर जो आपने ग्राउंड्स पढ़े, तो सभी डायरेक्टर का ऑफिस वैकेंट हो गया है। प्रोमोटर्स, तो उस सिचुएशन में प्रोमोटर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और प्रोमोटर भी अगर नहीं है, मान लो प्रोमोटर भी प्रेजेंट नहीं है, इन देयर एब्सेंस प्रोमोटर भी अवेलेबल नहीं है या मर चुके हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु शैल होल्ड ऑफिस। लेकिन उनका ऑफिस कब तक रहेगा, जब तक जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती, तो फॉर द टाइम बीइंग उनका ऑफिस रहेगा। तो ये सभी सिचुएशंस आपने अच्छे से करनी है, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 3 में आपने ध्यान से सुना कि अगर सारे डायरेक्टर्स वैकेंट हो जाएं तो क्या होगा। सारे डायरेक्टर्स वैकेंट हो जाएंगे तो प्रमोटर्स डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, और डायरेक्टर्स फिर एक जनरल मीटिंग करेंगे, और जनरल मीटिंग में रेगुलर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होगी। लेकिन अगर प्रमोटर ही नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द टाइम बिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर देगी, और जब जनरल मीटिंग में वो डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएंगे तो वो सारे डायरेक्टर वैकेंट हो जाएंगे। तो दीज आर द 3 एडिशनल ग्राउंड्स ऑन विच ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर कुड बी वैकेंट। और इन 3 ग्राउंड्स के अलावा हमने 8 ग्राउंड्स और पढ़े हैं। तो अदर ग्राउंड्स में सबसे पहले बात हमने ये करी कि प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड्स प्रोवाइड कर सकती है अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू। एक प्राइवेट कंपनी एडिशनल ग्राउंड्स बता सकती है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी सवाल आएगा, तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि कंसर्न्ड जो प्राइवेट कंपनी है, क्या इसकी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पोजीशन क्वेश्चन में दी गई है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने आंसर को सॉल्व करेंगे। अल्टरनेट डायरेक्टर वेकेट्स व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न्स, ये भी एक आपने पॉइंट पढ़ा था कि अल्टरनेट डायरेक्टर का जो टेन्योर होता है वो तब तक ही होता है कि जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर वापस नहीं रिटर्न हो जाता, वापस नहीं आ जाता।
तो अगर सभी डायरेक्टर्स, अगर सिचुएशंस वैकेंट हो गई हैं, तो सभी डायरेक्टर्स प्रमोटर्स फॉर द टाइम बिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे जब तक जनरल मीटिंग नहीं हो जाती, या प्रमोटर्स भी अवेलेबल नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द टाइम बिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर ये हमने सारी सिचुएशंस देखी। ठीक है, और हमने कुछ इसमें, मैं आपको दो चार इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं वो भी लेटर ऑन बताऊंगा, लेकिन पहले अभी नहीं, पहले अभी आप लेटर ऑन बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। आज आप एक नोट लिख कर छोड़ दीजिए अपनी कॉपी में कि सर ने दो चार केसेस इसमें नहीं करवाए, फिर कभी केसेस को इकट्ठा बेटा एक इकट्ठा क्लास लूंगा और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस को पढ़ाऊंगा। ऐसा करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब दोबारा से एक बार करवाऊंगा तो एक बारी उस सेक्शन की थोड़ी बहुत रिवीजन भी आपकी हो जाएगी। शाबाश बेटा। तो आइए अब इस आज के सेक्शन 167 में एक पॉइंट हमने देखा था, आइए एक बारी उसको हम रिवाइज करेंगे। जिन पॉइंट्स को हमने देखा उसमें एक ग्राउंड हमने देखा सेक्शन 167 में कि वो लगातार 12 महीने में, शाबाश, मीटिंग में नहीं आता। सेकंड सिचुएशन आप दोबारा से पढ़िए एक बार। ही एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेल्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स विद और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ द एब्सेंस। ठीक है, तो आइए इसी पॉइंट को थोड़ा सा और हम एलिब्रेट, थोड़ा सा और इन डेप्थ समझना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। आइए इस पॉइंट को थोड़ा सा और हम यहाँ पे डिस्कस डिटेल में करना चाहते हैं। तो आप क्वेश्चन लिखिए, एक सिचुएशन लिखिए, इफेक्ट ऑफ एब्सेंस। आप एक सिचुएशन लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम बोर्ड मीटिंग्स। इफेक्ट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, तो पहली चीज इसका क्या इफेक्ट होगा, पहली चीज, ठीक है, ये क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्योंकि उस पे यकीन करके, उस पे विश्वास करके शेयर होल्डर ने उसे डायरेक्टर बनाया था और वो मीटिंग में आया ही नहीं। ठीक है, तो क्या माना जाएगा ये बेटा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट माना जाएगा। ठीक है, आप आइए इसको एक बारी हम लिख लें इस क्वेश्चन को। ये एक बारी एग्ज़ाम में आ गया था अच्छे खासे मार्क्स का, तो इसीलिए हमें इसे ध्यान से एक बारी नोट करना है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लिखिए, दो अ डायरेक्टर is not bound to is not bound to attend all the meetings of board, is not bound to attend all the meetings of the board frequently। ठीक है, चलिए यहां तक लिखिए, शाबाश। यहां तक आप इस पॉइंट को समझिए कि डायरेक्टर का क्या ऑब्लिगेशन है कि वो हर एक मीटिंग में अटेंड हो। भाई हो सकता है कि किसी मीटिंग में उससे जरूरी काम हो, क्योंकि एक पर्सन मल्टीपल कंपनी में सेक्शन 165 में हमने पढ़ा कि एक पर्सन कुछ बच्चों के साथ सेक्शन 165 डिस्कस नहीं हुआ है, हालांकि कुछ के साथ डिस्कस हो चुका है। तो जिनके साथ सेक्शन 165 डिस्कस हो चुका है, तो आप लोग जानते हैं कि एक डायरेक्टर कितनी कितनी कंपनीज में मीटिंग होती है। तो अगर मान लो एक डायरेक्टर 10 कंपनी में डायरेक्टर है, एक पर्सन 10 कंपनी में, अलग अलग कंपनी में डायरेक्टर है, और उन सभी कंपनीज ने एक साथ मीटिंग, उसमें से दो कंपनीज ने एक साथ एक ही दिन एक ही समय मीटिंग रख दी है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? तो डायरेक्टर को तो क्या करना होगा, डायरेक्टर को तो एक ही जगह प्रेजेंट हो सकता है ना बोर्ड मीटिंग में, तो वो एक कंपनी में एब्सेंट रहेगा। अब किसी मजबूरी के चलते वो नहीं मीटिंग में अटेंड कर पाया, ठीक है बेटा, तो क्या क्या वो ये कंपल्सन है उसके ऊपर? हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, कि आप ना आ पाए मीटिंग में। ठीक है, तो लेकिन क्या कोई कंपल्सन ऐसी भी आ सकती है कि आप एक साल लगातार नहीं आए? ये अब सिचुएशन में
क्वेश्चन में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को आप देखें, शाबाश, ध्यान से आप उस सिचुएशन को देखें, ठीक है। तो उस सिचुएशन में देखें तो क्या वो लगातार 1 साल तक एब्सेंट रहे? अब हर बार किसी ना किसी कंपनी की मीटिंग हो जाए और वो हमेशा हमारी ही कंपनी में ही एब्सेंट रहे, तो इसका मतलब हमारी कंपनी उसके लिए मायने नहीं रखती, हमारी कंपनी में वो ज़्यादा, ठीक है बेटा, ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है कि नहीं है? देखो, हमने तो विश्वास करके उसके डायरेक्टर बनाया, लेकिन वो हमारी कंपनी में ध्यान ही नहीं दे रहा। वो हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता है कि जी देखो जी, इस बार ये हो गया जी, इस बार ये हो गया। दो अ डायरेक्टर इज नॉट बाउंड टू अटेंड ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, ठीक है। आइए आगे हम इस चीज़ को लिखें। फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट एब्सेंस frequent absence without cause। अब वो frequently absent रहता है और बिना किसी कारण के, without cause being shown। for non attendance, और नॉन अटेंडेंस के लिए वो कोई वाजिब कारण भी नहीं दे रहा, ठीक है। may be treated as may be treated as उसका ऐसा कंडक्ट क्या समझा जाएगा? may be treated as indifference। indifference indifference, ठीक है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता भाई। इंडिफरेंस का मतलब क्या है? कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारी कंपनी में डायरेक्टर हो, ठीक है, या नहीं हो, तो इस चीज़ पे इनडिफरेंट हो आप। इनडिफरेंट का मतलब क्या है? कि आपके बाल पर, आपके कान पर जूं नहीं रेंगती है कि आप हमारी कंपनी में डायरेक्टर हो या ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रीटेड एज इनडिफरेंस टू हिज ड्यूटीज, आप ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। एंड हिम guilty of render him guilty of breach of trust। जो लॉजिक मैंने बताया वो आपके समझ में आया कि नहीं आया? देखो, शेयर होल्डर ने विश्वास करके उसे डायरेक्टर बनाया, उसे डायरेक्टर की फीस वगैरह भी, सिटिंग फीस वगैरह भी दी जाती है, लेकिन वो फिर भी मीटिंग में नहीं आता। वो इंडिफरेंट है, ही इज़ इंडिफरेंट टू हिज ड्यूटीज़, ठीक है। तो दिस इज़ अ ग्राउंड ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो इसलिए सेक्शन 167 में उसे, उसके ऑफिस को हम वेकेंट डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो 1 साल तक लगातार ही ना आए, ठीक है। दूसरा, उस पर क्या एलिगेशन लगेगा? नेग्लिजेंस का। नेग्लिजेंस, लापरवाही। नेग्लिजेंस का मतलब क्या है बेटा? लापरवाही। विलफुल विलफुल और बात समझ में आया कि नहीं है? विलफुल नॉन अटेंडेंस, विलफुल नॉन अटेंडेंस, जानबूझ के नॉन अटेंडेंस देना या प्रेजेंट ना होना, शाबाश, ऑन हिज पार्ट, ऑन हिज पार्ट, विलफुल नॉन अटेंडेंस ऑन हिज पार्ट, वो जानबूझ के कंपनी की मीटिंग्स में नहीं आ रहा। मे गिव राइज, मे गिव राइज, ध्यान से आप मेरी बात को नोट करेंगे, टू हिज लाइबिलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ नेग्लिजेंस। भाई, डायरेक्टर हो आप कंपनी के, इंपॉर्टेंट पोजीशन है आपके पास, आप इस तरह से नेग्लिजेंट कैसे हो जाएंगे? इफ इट इज if it is prejudicial prejudicial either to the company
आप आओगे ही नहीं और जो कंपनी में आपकी ड्यूटीज थी क्या उसे नुकसान नहीं होगा? और टू कंपनी और टू और टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टर थे, आपकी कुछ ड्यूटीज थी, तो वो ड्यूटीज तो आपने पूरी की नहीं, आप लगातार ही एब्सेंट रहते थे। तो willful non attendance on his part may give rise to his liability, उसकी लाइबिलिटी भी हो जा सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ नेग्लिजेंस इफ इट इज प्रिजुडिशियल आइदर टू द कंपनी और टू शेयर होल्डर। वो एबसेंट रहा, ठीक है, वो ग्राउंड हो जाएगा 167 में, लेकिन क्या उसकी कोई लाइबिलिटी भी हो सकती है? यस, हो सकती है लाइबिलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ नेग्लिजेंसी, अगर उसने अपनी ड्यूटीज की तरफ ध्यान नहीं दिया और उसकी एब्सेंस से कंपनी को प्रिजुडिशियली इफेक्ट पड़ा, यानी कंपनी को नुकसान हुआ या शेयर होल्डर को कुछ नुकसान हुआ, ठीक है। तो कह रहे हैं जी इफेक्ट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग से वो एब्सेंट था, इसका क्या फर्क पड़ा? पहली बात ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, दूसरी बात नेग्लिजेंस हो गई, और तीसरी बात, एक और बात हमने लिखनी है इसमें, ठीक है, तीसरा इसका क्या इफेक्ट था? वैकेंसी ऑफ ऑफिस, ठीक है, तीसरा क्या इफेक्ट था इसका? वेकेशन ऑफ ऑफिस। आइए नोट कर लीजिए, थर्ड इफेक्ट वेकेशन ऑफ ऑफिस। शाबाश। आइए बेटा, द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर shall become vacant, shall become vacant, the office of director shall become vacant, ठीक है। तो उसका ऑफिस, जैसे हम पढ़ा सेक्शन 167 की सिचुएशन पढ़ी, ठीक है, vacant if he absents, तो ये पॉइंट, ये सिचुएशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इफ ही absents himself, ये सिचुएशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना बेटा, लेकिन फिर भी आओ एक बारी हम नोट कर लें, क्योंकि तीनों पॉइंट इकट्ठे आपको लिखने पड़ेंगे। इफ ही absents himself with or without seeking the leave, लिख लीजिए दोबारा से, कोई बात नहीं, एक बारी, with or without seeking leave of the board, लीव ऑफ द बोर्ड का मतलब परमिशन ऑफ द बोर्ड, लीव ऑफ द बोर्ड मतलब क्या? परमिशन ऑफ द बोर्ड। द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल बिकम वेकेंट इफ ही एब्सेंट हिमसेल्फ विद और विदाउट सीकिंग लीव ऑफ द बोर्ड फ्रॉम all the meetings of a board, all the meetings of the board for a period of 12 months, for a period of 12 months। ये सेक्शन 167 में जितनी बातें मैंने आपको बतानी चाहिए थी, वो सारी बातें मैं बता चुका हूँ। अब एक केस लॉ की अलग से इसकी एक क्लास, छोटी सी क्लास लूँगा, इसमें मैं चीज़ें रिवाइज भी करवाऊँगा, कुछ आपसे पूछूंगा भी, और कुछ चीज़ें भी आपसे रिवाइज करवाऊँगा इसके लिए। तो आइए 167 हमने एक ही सीरीज़ के सेक्शंस करने हैं, ये 164 डिस्क्वालिफिकेशन है और 167 वेकेशन ऑफ ऑफिस है। 164 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और 167 आज हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो सेक्शन 167 कुछ सिचुएशंस बताता है जिन सिचुएशन में ऑफिस ऑफ डायरेक्टर वैकेंट मान लिया जाता है, और अदर सिचुएशंस भी हमने देखी कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ वैकेशन बता सकती है। अल्टरनेट डायरेक्टर का ऑफिस वैकेंट हो जाता है जब ओरिजिनल डायरेक्टर वापस आ जाता है, और अगर सभी डायरेक्टर अगर वैकेंट हो जाएं, सभी डायरेक्टर्स का ऑफिस में वैकेंसी हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है, पहले प्रमोटर के पास पावर आती है, और प्रमोटर नहीं है तो
उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द टाइम बिंग डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेती है, और वो डायरेक्टर तब तक काम करते हैं जब तक जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाते। तो उनका ऑफिस का टेन्योर जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट होने तक का होता है। तो ये सारे पॉइंट हमने बढ़िया से सीखे। कोई भी इस पे डाउट है तो आप मुझे मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 9818050252। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।